सोचिए, एक किताब जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, मगर फिर भी लोग कहते हैं मुझे लग रहा था मैं इसे समझ रहा हूं। ये ऐसी किताब है जो शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जितना आप इसे देखते जाते हैं इतना ही आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करने लगता है। ऐसी किताब जो वाइंच मखतूता यानी वाइंच मैन्यास्क्रिप्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें औरतें हैं मगर मुकम्मल औरत नहीं, इंसान हैं मगर मुकम्मल इंसान नहीं, मशीनें हैं मगर किसी काम की नहीं, और यही सबसे खतरनाक बात है। इस किताब का नाम है कोडेक्स सिराफनियानास। जब आप इस किताब का पहला सफ़हा देखते हैं तो आपका दिमाग फौरन फैसला कर लेता है ये किसी इंसाइक्लोपीडिया जैसी है। तस्वीरें वाज़ेह हैं, अल्फाज तरतीब में हैं, लाइनें सीधी हैं, लेकिन यही पहला झूठ है। ये किताब आपके दिमाग को ये एहसास दिलाती है कि मानी मौजूद हैं, हालांकि हकीकत में कुछ भी मौजूद नहीं। चूंकि इंसानी दिमाग मानवियत की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो खुद मानी बना लेता है। ये किताब किसी जादूगर, किसी सूफी या किसी खुफिया तंजीम ने नहीं लिखी। इसे लिखा एक आम इंसान ने, नाम लुइजी सेराफिनी, इतालवी आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और एक खतरनाक हद तक इंसानी दिमाग को समझने वाला शख्स। लुइजी कहता, बचपन में मैं ऐसी किताबें देखता था जो मैं पढ़ नहीं सकता था, मगर मुझे लगता था मैं सब कुछ समझ रहा हूं। इसी वहम को इसने कैद करना चाहा। ये किताब इल्म देने के लिए नहीं लिखी गई। ये मजहब नहीं, साइंस नहीं, तारीख नहीं, ये एक जाल है। लुइजी ये देखना चाहता था कि इंसान मानी के बगैर कितनी देर रह सकता है, और नतीजा इंसान खुद झूठे मानी बना लेता है। इस किताब के मवाद में मौजूद है नामुमकिन पौधे, ऐसे पौधे जो जानवर बन जाते हैं, और ऐसी अशिया उगाते हैं जो कुदरती लगती है मगर उनकी हालत बिगड़ी होती है। अजीब मखलूक़ात, नामुकम्मल जानवर, नामुकम्मल इंसान, ये हमें अपनी शनाख्त पर शक करवाती हैं। औरतों के जिस्म बदलते हुए, दो इंसान एक दूसरे में तब्दील होते हुए। ये फहश नहीं, ये खौफनाक है, क्योंकि ये जिस्मानी हकीकत तोड़ देता है, और यही वो लम्हा है जहां ये किताब आपके दिमाग पर कब्जा करना शुरू करती है। शहर है मगर कोई नक्शा नहीं, मशीनें हैं मगर कोई मकसद नहीं। ये जदीद दुनिया की बेमनवियत की तस्वीर है। किताब की ज़बान मुकम्मल लगती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। ये इंसानी दिमाग के लिए सबसे खतरनाक धोखा है। दिमाग औरत को सिर्फ एक जिस्म नहीं समझता, वो इसे तख्लीक, जिंदगी की इब्तिदा, तसलसल और बका की अलामत समझता है। लेकिन जब तख्लीक अपनी असल शक्ल खो दे, जब वो अधूरी लगने लगे, तो दिमाग इसे खूबसूरती नहीं, खतरा समझता है। इस किताब में औरत कभी मुकम्मल नहीं होती, कभी इसका जिस्म बदल रहा होता है, कभी इसकी शनाख्त, कभी वो किसी और वजूद में जम हो रही होती है। ये फहश नहीं है, ये खौफनाक है, और जब हकीकत टूटती है तो दिमाग घबरा जाता है और ये हमें अपनी शनाख्त पर शक करवाती है। ये किताब पढ़ने वाले को भी शरीक जुर्म बना देती है। आप खुद कहानी बनाते हैं, आप खुद मतलब निकालते हैं, और यही सबसे खतरनाक बात है। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान सच नहीं,
معنی چاہتا ہے وائنچ مختوطہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے سائنسدان، محقق اور ماہرین صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کا حل اب تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن کوڈیکس یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک جان بوجھ کر بنایا گیا جھوٹ ہے، ایک ایسی کتاب جو انسانی دماغ کو دھوکا دیتی ہے۔ یہ کتاب الفاظ اور تصاویر کے ذریعے قاری کو کنفیوز کرتی ہے۔ وائنچ شاید کبھی حل ہو جائے، لیکن کوڈیکس کبھی نہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ انسانی دماغ خود معنی تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ معنی نہ ہونے کے باوجود دماغ خود جھوٹے معنی بنا لیتا ہے۔ اس لیے یہ کتاب وائنچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ کوڈیکس سرافنیانہ صرف ایک مت نہیں، یہ ایک تجربہ ہے، ایک ایسا تجربہ جو قاری کو اپنے ہی دماغ کی پیچیدگیوں سے روبرو کراتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، سوال یہ ہے کیا آپ کا دماغ بھی اس کے جال میں پھنس چکا تھا؟